नाज़रीन, पंजाब का दिल लाहौर, मगर इस दिल की धड़कनों पर आवाम के इख्तियार कब होगा, ये है आज का लाहौरनामा। लाहौरियों के मसाइल गली मोहल्लों में दबे पड़े हैं और इख्तियारात ऊंची इमारतों में कैद हैं। प्रोग्राम करना कि अपनी वैसी बात करनी। पहले हमें किसी दफ्तर का कहा जा रहा है, कभी किसी दफ्तर का, तो मैं ये सोचूं कि आम शहरी जब आता है अपने मसाइल के लिए तो वो कैसे जाता हो। कैमरा को बंद कर दूं। सर मैं बैठती हूँ, प्लीज टीम को बुलाएं मेरी। सर मैं पहले भी आई हूँ 1-2 बार, लेकिन आने नहीं दिया गया। सर आपके दफ्तर के बाहर ही एक शख्स मिला, बुजुर्ग शहरी, जो कह रहे हैं कि मुझे अरसे दराज से रेडी नहीं मिल रही लगाने। अंदर एंटर हो रही थी तो मुझे ये कहा जा रहा है कि कैमरा बंद कर दें, माइक बंद कर दें, पहले जाके बात करें, परमिशन लें। भी जो MCL इदारा यहाँ पर तारीखी बिल्डिंग है और ऊंची इमारतें हैं, लेकिन यहाँ पे जो आमी मसाइल है उसको हल करने के लिए यहाँ के अफसरान के पास वक्त ही नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से क्या काम किया है, जो रात में गलियाँ हैं वो सारी एंटर हुई, तो आपने कहा कि नहीं पहले आप यहाँ बैठें बात करें, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए कि नहीं। मौजूद नहीं थे, बल्कि खुद ज़बरदस्ती हम यहाँ पर आए हैं, वैसे इन्होंने हमें मिलना नहीं था। अंडरग्राउंड करने की तारें वो अभी तक अंडरग्राउंड नहीं हो सकी। तो नाज़रीन, इस वक्त हम MCL के ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ जो दफ्तर आप देख रहे हैं MRO काशिफ जलील साहब का दफ्तर है, और ये वही है जो शहर लाहौर में इंक्रोचमेंट के हवाले से जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले भी मुतअद्दिद बार हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश की, और यहाँ पर जो मसाइल हैं वो ये है कि यहाँ जितने भी आम शहरी आते हैं उनके मसाइल हल नहीं किए जाते हैं, उनको कभी किसी दफ्तर का चक्कर लगवाया जाता है। यहाँ पर अभी एक बुजुर्ग शहरी मिला था, जिस मैं बात करूं तो वो हमसे बात इसीलिए नहीं करना चाह रहा था क्योंकि अगर उसने हमसे बात की तो उसका मसला जो है मज़ीद जो है वो पेंडिंग हो जाएगा। मसला उसका ये था कि उसको रेडी चाहिए थी। एक तरफ शहर लाहौर में मॉडल रेडी बाज़ार शुरू किए गए हैं और दूसरी तरफ जो वो शख्स था उसको रेडी नहीं मिल रही। 1.5 महीने से उनका कहना है कि किसी सिफारिश के थ्रू जो है वो रेडी मिलेगी। तो अभी MCL के ऑफिस में जो आला अफसरान हैं, MRO साहब हैं, CEO साहब हैं, वो अवामी मसाइल के लिए यहाँ पर आए थे, उनको हल करने के लिए। शहर लाहौर में स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है, शहर लाहौर में जो है वो सीवरेज का सिस्टम यहाँ पर नकारा है, और वहीं अगर बात करें तो इनका जो टास्क था वो शहर लाहौर को जो है वो ब्यूटिफिकेशन में तब्दील करना था, यानी कि जितने भी बैनर स्टीमर्स हैं उनको क्लियर करना था, और साथ ही साथ जो है वो इंक्रोचमेंट पर भी इन्होंने काम करना। तो क्या काम किए, इनकी तरफ चलते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पूछ रहा ना साहब, प्रोग्राम करना कि अपनी वैसी बात करनी है सर। पहले हमें किसी दफ्तर का कहा जा रहा है, कभी किसी दफ्तर का, तो मैं ये सोचूं कि आम शहरी जब आता है अपने मसाइल के लिए तो वो कैसे जाता होगा। आपको 1 मिनट नहीं हुआ मेरे ख्याल से आए हुए। कैमरा को बंद करवा, कैमरे को बंद कर दूं। बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। ठीक है चले, आप चले जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? ठीक है, कैसा जा रहा है काम? सर मैं बैठती हूँ, प्लीज टीम को बुलाएं मेरी। सर मैं पहले भी आई हूँ 1-2 बार, लेकिन आने नहीं दिया गया। हाँ 100 बंदे आ रहे हैं, बारी ही कैमरामैन को बुलवाएं प्लीज। मैडम बुला लेंगे ना मैडम। हाथ पीछे करें प्लीज। पहले भी मुतअद्दिद बार मैंने कोशिश की आपके जो PRO हैं PM से बात करने की कि शायद हमें जो है वो यहाँ तक रसाई जो मिल जाए, शायद हम जो आके आपसे कुछ सवालात पूछ लें कि जो शहर लाहौर में अभी इंक्रोचमेंट के हवाले से काम किया जाना था वो कब कंप्लीट होना है, जो शहर लाहौर में स्ट्रीट लाइट्स की कमी है वो कब कंप्लीट होंगी, शहर लाहौर में जो MCL की जो जिम्मेदारियाँ हैं इस वक्त वो पार्क को देखना है, सीवरेज के सिस्टम को देखना है। तो काशिफ साहब क्या काम हुआ है इस पे अभी तक? मैडम आप अभी आई हैं, ठीक है, आप अचानक अंदर आई हैं, सर अचानक बहुत बार कोशिश की सर। नहीं मेरा दफ्तर में रोज मेरे ख्याल से अभी 150 बंदे 200 बंदा मुझे अभी मिल चुका है। अच्छा, तो बारी बारी सब आ रहे हैं और सब सर आपके दफ्तर के बाहर ही एक शख्स मिला है, बुजुर्ग शहरी, जो कह रहा है कि मुझे अरसे दराज से रेडी नहीं मिल रही लगाने के लिए। वो सबको हम आपने देख रही हैं सिफारिश के बिना। मैडम किसी की सिफारिश नहीं सुनी जा रही। दूसरी बात है कि हम सबको वो रेडियाँ दे रहे हैं आपके सामने, जो इतने बाज़ार हमने लगवाए हैं रेडी बाज़ार, वो भी आपके सामने पूरे लाहौर में लग रहे हैं और डेली में सर लग रहे हैं। जी बिल्कुल लग रहे हैं। और कहाँ पर लगे हुए हैं पूरे लाहौर में? मोर देन 50 बाज़ार हम लगा चुके हैं। कौन सी जगह पर?
आपको पूरी लिस्ट दे देंगे। वो सर कोई जगह कौन सी है? चुबुर्जी में बाजार है, बाजार में या सर फुटपाथों पर पैदल चलने वाले का जो रास्ता नहीं, था वो जो- खत्म करके रेडी लगाई गई? देखिए मेरी बात जी। सुनिए, एक तो स्कैटर्ड रेडी थी, तो पहले या तो आप उस पे हमने आपके सामने हमने उन स्कैटर्ड रेडियो को अरेंज करके लगवाया, अच्छा और ख़ुद से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लेके गवर्नमेंट ने अपने पास से उन्हें रेडी दे के लगवाया। अच्छा स्कैटर्ड सड़कों के ऊपर जो पार्किंग मल के बैठी थी, जो रोड मल के बैठी थी, उन रेडियो को हमने साइड पे किया। उससे तो कंपैरेटिवली बहुत बेटर हमने जगह पे किया जहाँ पर वो पहले ऑलरेडी वो लगी हुई थी। अच्छा, अभी मैं अंदर एंटर हो रही थी तो मुझे ये कहा जा रहा है कि कैमरा बंद कर दें, माइक बंद कर दें, पहले जाके बात करें, परमिशन लें। सर आम शहरी को अगर कोई इमरजेंसी हो जाएगी वो पहले आके परमिशन लेकर 10 बार चक्कर लगाएगा, कभी फ्लां ऑफिस में चले जाए, कभी सीईओ के ऑफिस के चक्कर लगाएं, फिर वो यहाँ तक आएगा। मैडम देखें, जी आम शहरी अभी आपके आने से 1 मिनट पहले भी मैंने आखिरी शहरी मेरे ख्याल से अभी मैंने सुन के अभी किया, तो उसके बाद आप एकदम आई हैं। अच्छा, अब दूसरी बात हो सकता है आप काशिफ कैमरा साहब ये तो ना कहेंगे मैं एकदम आई हूँ, मैंने बहुत बार कोशिश की है आपको नहीं, जो है नहीं, प्रोग्राम आप में एकदम आई शमूलियत हैं। के लिए दावत दी, नहीं। कई बार कॉल भी की है लेकिन कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं मिला था। नहीं देखें, एक दफ़ा आपके प्रोग्राम में मैंने खुद इंटरव्यू दिया, आपके पास गया था, आपने पहले भी मेरा वो इंटरव्यू भी दिया बहुत एक दफ़ा। इंसिस्ट करने पर। देखिए ये तो मैंने बार बार आपको कहा है कि मैं अपने ऑफिसर्स की इजाज़त के बगैर इंटरव्यू नहीं देता। सर कौन सी मैं- ऑफिसर की इजाजत जाहिर चाहिए? बात है डिप्टी कमिश्नर साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अगर अच्छा। मैंने कोई भी पॉलिसी पे बात करनी है तो मैंने उनसे डिस्कस करके करनी है, और गवर्नमेंट की जारी बात है हमने उनसे, गवर्नमेंट के वो नुमाइंदे हैं, उनसे पूछ के करनी है आगे, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो पॉलिसी मेकर हैं। सर जो गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है वो अवामी नुमाइंदा होता है, ऐसा ही है? नहीं देखें मेरी बात सुनिए, इंटरव्यू पॉलिसी के ऊपर या तो हमने अगर देना है, मैं आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव इंटरव्यू एनी टू एनीबॉडी कि जब तक मुझे सीनियर से अथॉरिटी नहीं मुदस्सिर मिल साहब जाती। यहाँ बैठे हुए हैं जिनको हमने कई बार दावत दी थी प्रोग्राम में, और मुदस्सिर साहब अल्फा टावर से जो वो भागते हुए हैं कि मैडम ने चलो फौरन पार्किंग का मसला हाईलाइट कर दिया तो वहाँ पर हम जाएं चेक करें कि पार्किंग के मसाइल हल हुए हैं कि नहीं, लेकिन मुदस्सिर साहब अभी तक हल नहीं हुए। जी जी, अब मेरे अच्छा से क्या सर, जी। क्वेश्चन है ये? सर क्वेश्चन इसके अभी जो MCL इदारा यहाँ पर तारीखी बिल्डिंग है और ऊंची इमारतें हैं, लेकिन यहाँ पे जो अवामी मसाइल है उसको हल करने के लिए यहाँ के अफसरान के पास वक्त ही नहीं है। मेरे ख्याल में तो मैडम जितना हम वक्त दे रहे हैं ऑफिस में, अगर आप देखें, आप इवन इस टाइम आई हैं, आप शायद 8-9 बजे रात को भी आती हैं तो शायद हम इधर ही बैठे आपको मिलते, तो टाइम तो हम हर नहीं वक्त सर दे ये रहे कभी हैं। नहीं मिले, नहीं वो ये तो मौजज़ा है कि आज आप पहली बार मिल गए हैं। हम फील्ड में भी काम कर रहे होते हैं ना, कभी आप सर फील्ड में भी मैंने बहुत बार इंसिस्ट किया था। खैर चलिए मुझे ये बताएं कि अभी शहर लाहौर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से क्या काम किया है, वो फ्लेक्सिस की जो भरमार थी, साइन बोर्ड्स जो है वो क्लियर करवाने, तो इस पर क्या काम किया आपने? हम रोज़ाना हज़ारों साइन बोर्ड्स, हज़ारों फ्लैक्सेस उतारते हैं, और कोई दोबारा लगती हैं तो उन्हें फिर कौन कौन सी जगह पर? पूरे लाहौर में मेरे तमाम साथ main विजिट roads करने पे। चलेंगे अभी आप? अभी तो मेरे पास टाइम नहीं, मैं ऑफिस का क्यों काम सर कर आपके रहा पास इस चीज़ का टाइम मेरे नहीं है, पास और आप कह रहे हैं कि मैं अवामी मसाइल के लिए था। बैठा हूँ। मैं आवाम को सुन हाँ। रहा हूँ, इस वक्त ऑफिस बैठा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, आप अचानक आई हैं, और मैं इंटरव्यू और कोई भी मीडिया की इंटरेक्शन मैं कोशिश करता हूँ कि अपने सीनियर से पूछ के करूँ। दूसरी बात है कि आप शहर में कैमरा ले जा सकते हैं, जिस तरह आप मेरे पास आई हैं, आप माल रोड पे चली जाएं, आप किसी भी रोड पे चली सर जाएं, आप वो जगह बता रहे हैं वहाँ जो पर आपने क्लियर करवाई है, आप अंदरून लाहौर की बात नहीं कर रहे हैं, आप टिम्बर मार्केट की बात नहीं कर रहे, शाला मार्केट की बात नहीं कर रहे। आप अपनी मर्जी की रोड पे चले जाएं। जी आपको राइट बनता है कि आप उधर जो भी हाईलाइट करें इशू, हम उसे कोशिश अब करेंगे मैं पूरी। वहाँ पे 10 मरतबा कॉल करूँ और यहाँ पर अमला ही ना पहुँचे आपको क्लियर करने के लिए? मैडम वो मौके पे तो शायद उस वक्त फौरी तौर पे अगर नहीं भी पहुंचे, लेकिन हम उसको कोई भी कंप्लेन उसको क्लियर करवाते हैं, फौरी तौर पे करवाते हैं, कोशिश करते हैं। अभी अच्छा अभी लाहौर में जो तजावुज़ात के नाम पर ग्रैंड ऑपरेशन किए गए, ठीक है, मुझे ये बताएं कि उसमें जो आम निचला तबका है, फट्टा लगाने वाला तबका, उनके जो है वो लाखों की तादाद में सामान चला गया उस तजावुज़ात के नाम पे जो ऑपरेशन किया गया, जो ये कह दिया गया कि ये गैर कानूनी तजावुज़ात हैं। तो सवाल यहाँ पर ये जो कानूनी तजावुज़ात हैं वो फुटपाथों पे रेडियाँ लगा के कानूनी हुई हैं? पहली तो बात है मैडम कि जो आपने कहा कि हमने ये नहीं डिक्लेयर नहीं कर दी, वो कानून ने डिक्लेयर किया है। आप कानून पढ़ सकते हैं कि जो बंदा भी सड़क पे या उस पे या पब्लिक प्रॉपर्टी को मलेगा वो तजावुज़ात में आएगा। कानून ये भी कह रहे हैं कि फुटपाथों पे रेडियाँ जो हैं वो फिक्स कर दी जाएं। हाँ, कानून हमें फिर आगे 2 ऑप्शन दे रहा है। जी अब हम आगे या तो हम बिल्कुल इन लोगों को कह दें कि आप अनऑथराइज्ड हैं, आप इलीगल हैं, अच्छा। आप चले जाएं, आपके साथ जो भी हो, लेकिन कंपैशनेट ग्राउंड्स पे हमने इनको कुछ जितने लोग हम समझ मैक्सिमम कर सकते थे, और हम डेली बेसिस के ऊपर उन लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं इस तरह से कि हम प्रॉपरली अरेंज करके अच्छा किसी मुनासिब शक्ल में
ऐसी जगह पे लगवाते हैं, कोशिश करते हैं जहाँ पर डायरेक्टली ट्रैफिक को और पार्किंग को इम्पेक्ट ना डाले। तो ये स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से क्या काम किया है? जो रात में गलियां हैं वो जो है वो तारीखी वहाँ पर आपने देखी होगी, क्या है वहाँ पर? जी, आपको लग रहा है कि वो जो सारी लाइट्स वहाँ पर मौजूद हैं वो चल भी रही हैं कि नहीं, उनकी हालत क्या है? स्ट्रीट लाइट्स जो है वो, आपने क्योंकि कभी? हाँ मैडम, मेरा ऑफिस डील नहीं करता स्ट्रीट लाइट्स को, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस पर बता सकता है। लेकिन मुझे जहाँ तक इतनी इन्फॉर्मेशन है कि इस वक्त वो तेज़ी से लग रही हैं, उससे इंपोर्ट हो रही थी, वो जो भी उसके लीगल वो कोड और फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी हुई हैं, और अब सारे लाहौर में लाइट्स बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी। कब पूरी होंगी सर? बहुत फंड्स जल्द तो बहुत बार आए हैं इसके लिए, यूटिलाइज कहाँ हुए ये मैंने फंड्स? कहा डायरेक्टली मेरा ऑफिस उसका वो नहीं है अच्छा। आंसरेबल, क्योंकि ये मेरे से रेलेवेंट काम नहीं है, ये रेलेवेंट काम है चीफ ऑफिसर साहब और एडमिनिस्ट्रेटर साहब का, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन कोई जो भी इसमें कार्रवाई हुई है बिल्कुल मेरिट पे हुई है, और उस पर अब इस वक्त बहुत जल्द जो है पूरे लाहौर में हम लोग लाइट्स लगा लेंगे। सर आपकी क्या जिम्मेदारी है फिर? जो आप पहले अभी बात कर रही थी उसके इंक्रोचमेंट की? जी सर जो सामान उठा के लेके चले जाते हैं, क्या उनको ऑल्टरनेट में कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है? जी, हमने 50 से ऊपर बाज़ार लगा दिए हैं रेडी, और हमने खुद अपने एक्सपेंडिचर पे लगा के दिए हैं, और हम मज़ीद इसको डेली बेसिस के ऊपर लगा के दे रहे हैं। उन लोगों को मैक्सिमम अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, जिसको आप अब वो कह रहे हैं कि वो हम क्यों लगा के दे रहे हैं। एक तरफ आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब डबल है। अच्छा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि सर एग्जैक्टली मैं डबल क्वेश्चन इसलिए कर रही हूँ ना कि अगर कोई भी मौजूदा गवर्नमेंट इस पर काम करती है तो ऑल्टरनेट कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकालती है, लेकिन फुटपाथों पे जो रेडियाँ लगी हैं उसकी तादाद 100 है, बाजार में हज़ारों फट्टे लगे हैं। आपको लग रहा है कि हज़ारों रेडियाँ लग चुकी हैं? क्या आप मुझे बताएं कि एक इलीगल अनऑथराइज्ड चीज़ को गवर्नमेंट किस हद तक अकोमोडेट कर सकती है, जो एवर ग्रोइंग है, जो मुसलसल ग्रो कर रहा है, जो नंबर कभी कोई बंदा सड़क पे लगा लेता है, कोई कहीं। हमने मैक्सिमम 50, आप 150 नहीं, इस वक्त हम एक अच्छी फिगर लगा चुके हैं जो डेली बेसिस के ऊपर हमारे पास एप्लीकेशन आती है, उसको हम ज़रूर एड्रेस करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम सहूलत बाज़ार भी मज़ीद लगा रहे हैं, इस वक्त वो तैयार हो रहे हैं पूरे अपना। ये सहूलत बाज़ार का बोल आ रहा है जो हम अरसे दराज से सुनते आ रहे हैं, और यहाँ पर अभी मैंने जब एंटर हुई हूँ तो आपने कहा कि नहीं पहले आप यहाँ बैठें बात करें, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए कि नहीं। तो मैं यहाँ पे ये हैरान हूँ कि फिर आम शहरी या फिर पट्टा लगाने वाला जो कोई भी शख्स है वो यहाँ पे कैसे जो है वो आता होगा। मेरा नहीं ख्याल कि उसकी रिसाई यहाँ तक मुमकिन होती होगी। MRO काशिफ जलील साहब हमारे साथ मौजूद है, सर बहुत शुक्रिया। मौजूद नहीं थे बल्कि खुद ज़बरदस्ती हम यहाँ पर आए हैं, वैसे इन्होंने हमें मिलना नहीं था। और मुदस्सिर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और मुदस्सिर साहब के साथ भी हमने शहर लाहौर में पार्किंग के मसाइल के लिए जो मुतअद्दिद बार आवाज़ उठाई है उस पर काम करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक वो मामला भी जो है वैसे के वैसे बरकरार है, उस पर किसी किस्म का इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। और यहाँ पर MCL के जो अफसरान है, आला अफसरान जो ठंडे ACO के नीचे बैठे हुए उस वक्त वो बातें करते हैं कि हमें लाहौर की ब्यूटिफिकेशन पे काम करना है, ये ब्यूटिफिकेशन पे काम हो रहा है। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, और अभी ब्रेक से पहले ही हम MRO काशिफ जलील के ऑफिस में मौजूद थे। उनके क्या तासुरात थे? अव्वल तो हमें एंटर ही नहीं होने दिया जा रहा है, तो उनको बताया भी गया है कि यहाँ पर जो है वो मीडिया पर्सन्स आए हुए हैं। तो आप इस चीज़ से एस्टिमेट लगा लें कि जब आम शहरी की जो है वो ज़िले इंतज़ारों तक रसाई मुमकिन नहीं है, उनके मसाइल सुनने वाले जो अफसरान हैं वो उन्हें सुनने को तैयार नहीं है, तो आप यकीनन बिल्कुल कह सकते हैं कि जो ऊँची इमारतों में इस वक्त अफसरान बैठे हुए हैं वो कतन ये नहीं चाहेंगे कि कोई शहरी यहाँ पर आए और वो उसका मसाइल सुने। अब इनका रवैया कैसा था? वो बकायदा जस्टिफिकेशन दे रहे थे और कह रहे थे कि मेरा ये काम नहीं है, मेरा काम जस्ट इंक्रोचमेंट करना है, यानी कि आपने सिर्फ लाहौर का सफाया करना है, इसके अलावा आपको कोई काम नहीं है। दूसरे ऑफिस में भी हमने जो है वो विज़िट किया, लेकिन वहाँ पर जो है वो ना ही हमें शाहिद काटिया साहब मिले हैं और ना ही कोई और अफसरान हमें मिले हैं जो कि हमें इस पर अपनी स्टेटमेंट दे सके। तो मज़ीद लाहौर की गलियाँ आपको विजिट करवाते हैं, हमारे साथ ही रहिए। सर मुझे बताएं कि बिलाल यासिन साहब का ये हल्का है, और बिलाल यासिन साहब ने यहाँ पे मुतअद्दिद दौरे किए हैं, यहाँ की आवाम उनको वेलकम करती है, फूलों की पत्तियाँ निछावर करती है, तो क्या काम है? लेकिन क्या करें, ठेकेदार ही ऐसे हैं, 1-1 फुट गहरे गली नीचे हो गई है, मकान नहीं हो गया। अच्छा, तो फायदा कुछ नहीं हुआ, ये दोबारा गली बनी है। बल्दियाती इंतखाबात होने कितने जरूरी हैं? देखो जी, उनकी मर्जी है, क्या कह सकते हैं। क्यों नहीं हो रहे, क्या वजह समझते हैं? अल्लाह ही बेहतर जानता है क्यों नहीं होते, और तो हुकूमत को चाहिए ना। ये कह रहे जी हुकूमत को चाहिए। बिलाल यासिन साहब यहाँ पे जो है वो आप देखें कि तख्ती बाकायदा लगवाई गई है,
और बात करें N 120 में हम मौजूद हैं। यहाँ की मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उस पर क्या राय रखते हैं। यहाँ पर जो एक ग्रोसरी स्टोर मौजूद है उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है? एक बार ठीक है सर। यहाँ पे हल्के के मसाइल मैंने देखे हैं, सड़कें ख़राब हैं, बिजली की लटकती तारें यहाँ पर मौजूद हैं, रात के औकात में यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स चलती हैं। हाँ जी चलती हैं। ये गलियां बन रही हैं, बिलास साहब बनवा रहे हैं। हाँ, ये जो मलबा पड़ा ना, ये जी, गली बन रही है। ठीक है, ये गली का मलबा है। ये जब गली बनेगी ना, ये उठा देंगे सारा। बल्दियाती इंतखाबात का मालूम है आपको? जी। प्लीज आगे आ जाए थोड़ा। बिल्कुल मुकामी हुकूमत का होना कितना जरूरी है? अपने हुकूक पूरे कर रही है। अच्छा। जो है उनके। सर, बल्दियाती इलेक्शन होना जरूरी है। ये सड़क भी अब बनी है, ये सड़क नहीं बनी है। हाँ। ये अब सारी जितनी गली है ना इस इलाके की, ये सब बिलास साहब बनवा रहे हैं। बिलास साहब सही काम कर रहे हैं। हाँ, शुक्र तो बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने चाहिए फिर? ना भी हो तो कोई बात नहीं। ना भी हो जी, कोई बात नहीं। इनका कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन ना भी हो। सामने को हम, क्या हाल है आपके? ठीक है, वालेकुम। बहुत खूबसूरत आंखें हैं आपकी। क्या नाम है आपका? सदाकत अली। सदाकत साहब, मुझे ये बताएं कि जिस कदर आपकी आंखें हसीन है, आप नहीं चाहेंगे जिस हल्के में आप रहते हैं वो हल्का भी खूबसूरत लगे? जाहिर सी बात है, अच्छा लगना चाहिए, वो हल्का हो, एक जगह गली मोहल्ले भी अच्छे लगने चाहिए। तो ये गवर्नमेंट का फर्ज है, करना चाहिए काम इनका। ये जो ग्रोसरी स्टोर वाले भाई साहब है ना, ये कह रहे हैं कि बिलाल यासीन साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपने हल्के के काम करवा रहे हैं। वो करवा रहे, बिलाल यासीन करवा के, बाकी दूसरे की क़यादत का नहीं पता। इलाका है बिलाल यासीन का, आज का नहीं 20 साल पुराना इलाका है बिलाल साहब का। वो करवा रहे, गली मोहल्ले में खुद जाके करवाते हो काम बिलाल यासीन। बल्दियाती इंतखाबात या मुकामी हुकूमत के बारे में सुना है आपने? हाँ जी, क्यों उसका नहीं? होना कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनका ही है वो, क्योंकि हर गली मोहल्ले में घर घर जाके पूछते हैं बल्दियाती बंदे। इसके अलावा बिलाल साहब के काम अच्छे हैं, बाकी दूसरे काम मुझे नहीं लगता अच्छे हैं। ये बताएं कि बिजली की लटकती तारें, अभी वो मैं ट्रांसफार्मर देख रही थी जमीन से चंद फुट। इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि ये नई फौज नहीं आई। अच्छा। अगर ये रेडी ये साइड पे करती है, तजावुज़ात साइड पे करते, खंभों को अभी चाहिए साइड पे कर ले। ये मुझे बताएं, जरा कैमरे की आंख से दिखाइए, खूबसूरती लग रही है इससे? नहीं, इससे कोई खूबसूरती नहीं लग रही। इनका भी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए इन खंभों को भी पीछे करें, फिर अच्छा काम होगा। ये इतराज़ भी नहीं करेंगे दुकानदार की हमारा थरा तोड़ते हैं, ये खंभों को भी पीछे करें, ट्रांसफार्मर को भी पीछे करें, फिर अच्छा काम होगा। तो यहाँ पर पहले मुकामी हुकूमत हुआ करती थी 10-12 साल पहले, उसको क्यों ख़त्म करवा दिया गया? क्यों उस पर इलेक्शन नहीं करवाए जाते हैं? बाजी ये तो उनका काम है, इलेक्शन छोटी है, जो बल्दियाती इलेक्शन है ये ज़रूरी है। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, ये इलेक्शन लाजमी करवाएं। बस ये रिक्वेस्ट से, महंगाई के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, है नहीं है, पर एक नंबर ये खंभों को भी साइड पर कराना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट से बिलाल यासीन हो या मरियम अच्छा, नवाज ये हो। काम अगर कोई बल्दियाती नुमाइंदा होता, अवामी नुमाइंदा होता, जैसे काउंसलर की बात कर रही हूँ मैं, नाज़िम की बात कर रही हूँ, हाँ तो जी, हाँ जी। आसानी से काम हो जाता? हाँ जी बिल्कुल आसानी से। नाज़िम क्योंकि मोहल्ले के बाहर खड़ा होता है, उनको घर से बुलाना पड़ता है, वो आ जाते हैं। इनके पीछे बिलाल यासीन हो गए या MNA हो गए, इनके पीछे दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आते। बिलाल यासीन तो चलो हमारा मोहल्लेदार है, उसकी मेहरबानी, ये काम करवा रहा है, छोटे मोटे ये सब काम उनकी जिम्मेदारी है। ये नवाज शरीफ का भी काम बिलाल यासीन करता है, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के मसाइल के बारे में। और अभी इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, ये भाई साहब कह रहे हैं कि बिलाल यासीन साहब तो अच्छा काम करें, लेकिन उसके बावजूद बल्दियाती इंतखाबात का होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए भी क्योंकि जगह जगह बिजली की लटकती तारें नज़र आ रही हैं हमें, स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बराबर हैं। लोग जो है, अभी आप इधर देखें कि ये सड़कों की हालत है इस वक्त, पैच वर्क इनका कैसा है, काम जो है इनका स्ट्रक्चर आप देख लें कैसा है। यहीं पर जो है वो जगह जगह कूड़ा करकट भी जो है वो लोग जो है फेंक रहे हैं। तो मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं वो इस पर क्या राय रखते हैं। तो नाज़रीन, इससे पहले हम MNA बिलाल यासीन के हल्के में मौजूद थे, वहाँ के अवामी मसाइल आपने देखे हैं कि वहाँ पर लोगों का कहना है कि सड़कें बना तो रहे लेकिन इस रफ्तार से बना रहे हैं कि शायद उसको 2-3 साल लग जाएंगे। वहाँ पर भी बिजली की लटकती तारें मौजूद है, पीने का साफ पानी में असर नहीं है। लेकिन जो यूँ कहने कि अपनी पार्टी को सपोर्ट करने वाला शख्स है वो उन्हीं की हमारे में बात करेगा, क्योंकि वो चाहेगा कुछ भी हो, नून ही काम करे या ना करे, वोट हमने उनको ही देने। अभी हम NA 118 में आ चुके हैं, हमजा शहबाज का ये हल्का है और हम हल्कों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं को आवाम वोट देती है।
इन्हीं को अपना जो है वो नुमाइंदा बनाती है, लेकिन यही आवाम को नज़रअंदाज कर देते हैं। बल्दियाती इंतखाबात की इसलिए भी ज़रूरत है कि जब आम शख्स की अपने MNA या MP तक रसाई मुमकिन नहीं होती तो वो चाहता है कि अपने नाज़िम के ज़रिए या काउंसलर के ज़रिए जब अपने काम करवा सकूं, अपने जो मुकामी सतह के काम है, चाहे उसमें बिजली की लटक की तारें मौजूद है, पीने का साफ पानी मैसर नहीं है, गली मोहल्लों के जो मसाइल इस वक्त दबके रह चुके हैं, वो ऊंची इमारतों में जो है वो इस वक्त उनका हल तो मौजूद है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं, इस पर क्या राय रखते हैं और इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? ठीक है, ठीक है जनाब, क्या हाल है आपका? सही है बिल्कुल। मुझे ये बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम निसार अस्करी है, निसार अस्करी। निसार अस्करी साहब, मुझे बताएं कि कितना अरसा हो गया है ये अंदरून टकसाली गेट को हम लोग देखने, ऐसे बिजली की लटक की तारें यहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ, यहाँ के मसले मसाइल हल किसने करने हैं? कोई भी नहीं करता, मतलब यहाँ के मसले मसाइल सब ऐसे ही है, जितना तारें ऐसे फैली हुई हैं, जो चीज़ टूटी है वो मरम्मत नहीं होती यहाँ पे। नून ली का गढ़ कहा जाता है इसको, अंदरून को। अंदरून का गढ़ है ये, अंदरून ये सबसे अच्छा अंदरून का शहर है ये। तो इसके यहाँ पर भी मैंने देखा है कि वो देखें ज़रा, बिल्कुल उसके ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं है, ऐसे गटर खुले हुए हैं। यहाँ से देखें ज़रा, ये दिखाएं जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, तो साथ ही ना आप इस बदबू वाले एरिया में बैठ के काम कर रहे हैं। बदबू बहुत आती है यहाँ पे, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसलिए आपने वोट दिया था? हाँ, बस ऐसे ही है ना, जब देना पड़ता है, जब वोट आया लेने के लिए तो उसे देने पड़ते हैं वोट। मुकामी हुकूमत के बारे में जानते हैं, बल्दियाती इंतखाबात के बारे में जानते हैं, वो होना कितना ज़रूरी है? हाँ, वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर इससे पहले अगर मैं बात करूं तो मुकामी हुकूमत हुआ करती थी, अवामी नुमाइंदे हुआ करते थे, वो निज़ाम ख़त्म क्यों करवा दिया गया? पता नहीं क्यों करा दिया, ये वो हुकूमत जाने या हुकूमत जाने, ये कह रहे हैं जी हुकूमत जाने या जो है वो उनके MNA MP जाने। आप क्या समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, और उन नुमाइंदों को अपनी गलियों में आना चाहिए, मामलात को देखना चाहिए, शिकायत को देखना चाहिए। और ये जो गड़े हैं और ये जो ढक्कन शक्कन नहीं है, इसमें काफ़ी नुकसानात होते हैं, बच्चे गिरते हैं। आज क्या तक किसी MNA को मालूम है कि इस वक्त जिसमें गली में बैठी हुई हूँ या आप बैठे हुए हैं बुजुर्ग साहब, तो इस गली में जो गटर है उनके ढक्कन मौजूद नहीं, किसी MNA को मालूम है? ये हमसे शहबाज को मालूम है? ये नहीं, ये उनको बिल्कुल मालूम है। ये भाई, ये बात किसी को मालूम नहीं है, कोई लगता है कोई नहीं है जी। ये उन तक वो पहुँचने ही नहीं देते बात को, कहते हैं जी सब अच्छे की आवाज़ है, हमारा इलाका बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ये तो उनके ऊपर सख्ती हो तो फिर ही ये काम चलेगा, नहीं तो ऐसे कैसे काम चलेगा। एक MCL इदारा है जहाँ पर लोग जाते हैं कि अगर उनके गली मोहल्ले के मसाइल हल नहीं हो रहे तो वहाँ जाते हैं, तो वहाँ जाके सुनवाई होती है। बहुत कम होती है मगर बहुत कितना टाइम लग जाता है काम होने में? हर काम को 4-4 चक्कर लगते हैं तो फिर काम होता है, हो जाए। 4 चक्कर लगते हैं तो फिर कहीं जाके काम होता है। बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद आगे चलते हैं और साथ ही साथ आपको इस हल्के की भी सैर करवाते हैं। अभी आप देखें इसकी गलियों की जो हालत है वो किस कदर ख़राब है, और प्रोग्राम लाहौरनामा में हमेशा ही लाहौरियों की जो है वो आवाज़ जो है वो इसीलिए असम्बली तक पहुंचाई जाती है। जो MNA MP को नज़र नहीं आ रहा होता, वो देखें कि यहाँ के जो हल्के के मसाइल हैं वो किसने हल करने हैं। इसीलिए शायद हमें बल्दियाती इंतखाबात की ज़रूरत है। और यहाँ पर अभी हम चूँकि आगे जा रहे हैं, जितना भी मैंने अभी तक विज़िट किया है यहाँ तक, तो गटर के जो ढक्कन वो मौजूद नहीं है, ऐसे खुले हुए हैं, बदबू आ रही है, जगह जगह जो है वो गंदगी की यहाँ पे भरमार है, और यहाँ पर जो काम है वो ना होने के बराबर है। वो अरबों करोड़ों के फंड जो है वो जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो कहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बात करते हैं ये इस पर क्या कहते हैं। और ये आप देख रहे हैं जो गली मोहल्ले में बच्चे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सहूलतें नहीं है तो उनको समझ नहीं आती, ग्राउंड मौजूद नहीं है जहाँ पे जाके ये खेलें। अगर एरिया में ग्राउंड मौजूद होते तो ये बच्चे यहाँ गलियों में ना होते, उन ग्राउंड में जाके खेल रहे होते। क्या हाल है आपका? ठीक है, यहीं रहते हैं जी। यहाँ पर कोई ऐसी नई पॉलिसी मुझे बताएं जो हमजा शहबाज साहब ने अपने हल्के में मुताबिक करवाई हो, जिससे इस हल्के को जो है वो मज़ीद सहूलतें मिली हो। नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा है यहाँ पर, कुछ भी निज़ाम ऐसा नहीं है। ठीक है कि नहीं? बच्चे ये देख रहे हैं ना आप कैसे भेज रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, जो ग्राउंड थी यहाँ पे वो भी ख़त्म कर दी गई हुई है। ठीक है कि नहीं? बच्चे सड़कों पे ही ऐसे फिर रहे हैं, और ये मेरे हिसाब से हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन इलेक्शन भी नहीं करवा रही है। इलेक्शन किस तरह करवाएगी? लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही? नहीं करवा सकती, उनको पता है कि ये नुकसान होगा हमारे लिए। कैसा नुकसान है इसमें? उनको पता है कि ये PTI के ही लोग ज़्यादातर हैं इसमें। ठीक है कि नहीं? ट्रिपल पार्टी के हैं जिसमें नाज़म
काउंसलर पीपल्स पार्टी पीटीआई के ना आ जाए? हाँ जी, इसलिए खतरे में है वो। हाँ जी। ठीक है, तो मुझे बताएं कि बिलफर्ज अगर जब बल्दियाती हुकूमत होती थी, आवाम के मसाइल हल होते थे? कुछ हो जाते थे, कुछ नहीं भी होते थे। और मुझे बताएं कि चलें आपके बिलफर्ज गली में गटर का ढक्कन नहीं है, तो मैं यूँ कह लूँ कि अगर गटर का ढक्कन नहीं है तो आपने ये मसला किसको जाके बताना है? ये तो हमने नाज़िम को ही बताना ना। नाज़िम को बताना है या एमएनए को बताएंगे? एमएलए तो मिलता ही नहीं है जल्दी से, अगर चले भी जाए तो उसने मिलना ही नहीं है। तो नाज़िम, इस वक्त हम अनारकली बाज़ार में मौजूद है और ये बाज़ार जो है वो कमर्शियल होने के साथ साथ रिहायशी भी है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो रहते भी हैं और उनके कारोबार भी मौजूद है। अभी बाज़ार की आप हालत देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसकी हालत इसलिए दिखाई जा रही है, सिर्फ बाज़ार नहीं है बल्कि एक पूरा मोहल्ला है, अनारकली बाज़ार जिसको कहा जाता है। यहाँ पर लोग रहते भी हैं और यहाँ पर हॉस्टलाइज लोग भी आते हैं, लड़की लड़के यहाँ पर रहते हैं हॉस्टल्स में, लेकिन यहाँ के जो मसाइल हैं वो भी एमसीए ने नज़रअंदाज कर दी है। इसी वजह से हमें बल्दियाती इंतखाबात की बेहद ज़रूरत है। बिजली की आप बिड़कती तारें देखिए और जगह जगह इस वक्त बिजली के खंभे मौजूद हैं। अगर कैमरा मैन आपको दिखाए तो साफ दिखाई दे रही है किसी न किसी हादसे का जो है वो इंतज़ार कर रही हैं। पूरे शहर लाहौर में इस वक्त जो है वो बिजली का जंजाल बना हुआ है, बिजली की तारों का जो जंजाल है ये ऐसे नज़र आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंतहाई ख़राब है और चाहे आप शहर लाहौर की किसी भी सड़क को उठा के देख लें उसकी ऐसी ही सूरत हाल है। और यहाँ पर इसको अपग्रेड किया जाना था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के नाम से जो है वो यहाँ पर शहर लाहौर में प्रोजेक्ट शुरू किया गया। अभी आगे चलते हैं, मज़ीद आपको सूरत हाल दिखाते हैं, साथ ही साथ आपको कैमरामैन दिखाता जाए तो आप जगह जगह देखेंगे हर तरफ ही इसी तरह की सूरत हाल है। बिल्कुल यहीं पर नीचे लोगों की दुकानें भी मौजूद हैं। खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के बायस जो है वो आग लगती है तो यहाँ पर जो है वो किसी न किसी किस्म का सानिया जो है वो हो सकता है। यहाँ पर अंदरून लाहौर की बात करेंगे या पूरे लाहौर की, तो बिजली की तारों की वजह से मुतअद्दिद बार पहले भी आग लगी है। लोगों की जो दुकानें हैं उनमें सामान जो मौजूद था वो जगह खाकिस्तर हो गया है, लेकिन किसी को यहाँ पर जो है वो कोई परवाह नहीं। बल्दियाती निज़ाम की इसलिए भी ज़रूरत है कि इस वक्त जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंतहाई ख़राब है। जैसे बारिश होती है, बारिश तो एक रहमत है, लेकिन उसको रहमत बनाने वाले शायद ये ज़िलाई इदारे हैं जो इस पर किसी किस्म का काम नहीं कर रहे। हर बार शहर लाहौर में जब बरसात का मौसम आता है तब भी शहर लाहौर की जो गलियाँ हैं, सड़कें हैं, इवन अंडर पासिस में जो है वहाँ पर पानी उभर आता है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि बल्दियाती निज़ाम ना होने की वजह से यहाँ पर कितने मसाइल हैं। दूसरी तरफ शहर लाहौर में कोई ऐसा हल्का नहीं है जहाँ पर डिस्पेंसरी मौजूद हो, जहाँ पर पीने का साफ पानी मौजूद हो, जहाँ पर सीवेज का जो सिस्टम है वो बेहतर हो। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। मुझे बताएं कि अभी अनारकली बाज़ार में जैसे ही एंटर हुई हूँ तो जगह जगह बिजली की तारों के जंजाल है, दुकानदार इससे परेशान नहीं होते? नहीं, बहुत ज़्यादा तंगी है तारों की, रोड लोड शेडिंग होती है, तारें टूट जाती हैं कोई ना कोई, तारें टूट जाती है, शॉर्ट सर्किट की वजह से कई बार आग भी लगी है। मुझे यहाँ बताएं कि बल्दियाती निज़ाम के बारे में सुना है आपने? नहीं। जो अवामी नुमाइंदा होता है, काउंसलर, नाज़िम, नहीं यहाँ पर नहीं सुना। नहीं होता, होना चाहिए ये निज़ाम। हाँ जी होना चाहिए। कितनी ज़रूरत है इसकी? इसकी बहुत अच्छी ज़रूरत है, क्योंकि जो लोकल काम है ना ये सारे बल्दियाती नुमाइंदे करते हैं, क्योंकि जो बड़े एमएलए एमपी होते हैं वो तो अपने कामों में मसरूफ होते हैं। अच्छा, तो जो लोकल गवर्नमेंट है सारा काम उन्होंने करना होता है। कभी तुसी एमसीएल दफ्तर टाउन हॉल से चक्कर लाया? नहीं, टाउन हॉल से नहीं चक्कर लाया। कभी किसी को सुने कि उत्थे मसाइल हल होंदे ने? नहीं, लेकिन बल्दियाती जो नुमाइंदे ने वो मसाइल हल करते हैं। हल करते हैं? हाँ जी, हल करते हैं। 2015 से 20 गुजर गया, उसके बाद अभी तक हमारे पास वो निज़ाम मौजूद नहीं है। इसके इलेक्शन की जो डेट है वो दिसंबर का कहा गया है, दिसंबर में होंगे। लगता है कि इस बार हो जाएंगे इलेक्शन? हाँ जी, बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह होगी। ठीक है जी, ये कह रहे हैं बड़ी उम्मीद है। और मज़ीद लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर, आपको क्या नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह, शेरवा सही। यहीं पे रहते हैं लाहौर में? लाहौर में रहता हूँ सर। लाहौर में किस जगह पे रहते हैं? दरोगा वाले। दरोगा वाला में? दरोगा वाला में क्या हालात है? किस चीज़ के? सर बिजली के, गैस के, पानी के? नॉर्मली चल रहा है सब कुछ, सब ठीक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। बल्दियाती निज़ाम के बारे में सुना है आपने? नहीं, कारकर्दगी हो रही, काम कर रहे हैं। काम कौन कर रहा है सर? मरीम नवाज काम करवा रही हैं। मरीम नवाज से गलियाँ वगैरह हमारी बन रही हैं। बन रही हैं गलियाँ? हाँ जी। कौन सी गली बनी है अभी तक? जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो बनी, काम हो किस रहा है। एरिया में रहते हैं दरोगा वाला में? दरोगे वाले धोबी का स्टॉप पे। ठीक है। शादिन पार्क विजिट किया कभी आपने दरोगा वाला में? नहीं। फिर अब आप कैसे कह सकते हैं काम हो रहे हैं? नहीं, हमने अच्छा, ये बिजली की लड़की तारें लाहौर की खूबसूरती को अयान कर रही हैं, लगता है आपको?
हाँ जी, जाहिर सी बात है, तारों का कुछ होना चाहिए। कुछ होना चाहिए, क्या हल होना चाहिए? जो आता है हुक्मरान वो ये कहते हैं इसको अंडरग्राउंड कर देंगे, इस पर इतना बजट लग जाएगा। कब होंगी अंडरग्राउंड? अंडरग्राउंड हो जाए ज़्यादा बेहतर है। अभी गवर्नमेंट को पता हो कब करवाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो इनका कहना है कि गवर्नमेंट को पता हो कब जो है ना वो ये मसला हल होगा। और यहाँ पर आप देखें कि जितने भी शहर लाहौर के बाज़ार हैं जिनको ब्यूटिफिकेशन पे काम होना था वो अभी तक नहीं हुआ। यहाँ पर जो जगह जगह मसाइल हैं वो ऐसे कि वैसे ही बरकरार हैं। इसकी आप हालत देखें, जैसे बारिश होती है तो यही वो गटर होते हैं जो उबर आते हैं और जगह जगह ऐसे गटर जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहे होते हैं जब गटरों का पानी उबर के सड़कों पर आ जाता है। यहाँ पर जो हालात हमने आपको दिखाए हैं वो तो आपने देखे ही है। अंदरून में अशद ज़रूरत है इस वक्त, वहाँ पर मसाइल होने चाहिए। और इस पर जो है वो मेयर लाहौर एक्स मेयर लाहौर जो कर्नल मुबशर साहब जिन्होंने एक अर्सा लाहौर की खिदमत की है उस पर क्या राय रखते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और इससे पहले जो हल्के हमने विजिट किए हैं, जो लाहौर की गलियां हमने देखी हैं जिनके मसाइल दबे पड़े हैं और उनका जो हल है वो इस वक्त ऊंची इमारतों के पास मौजूद है। लेकिन ऊंची इमारतों में जो इस वक्त अफसरान बैठे हैं, शाही अफसरान बैठे हैं, उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो अवामी मसाइल सुन सकें, उनको हल कर सके। लेकिन इसको हल करने के लिए जो एक निज़ाम बनाया गया था, बल्दियाती निज़ाम 2015 में जो है, इसके हमने देखा कि इलेक्शंस भी हुए, 2020 तक ये जो है निज़ाम मौजूद रहा। लेकिन उसके बाद इससे क्या हालात पैदा हो चुके? क्या मौजूदा गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि बल्दियाती निज़ाम आए? क्या वो ये चाहते हैं कि अवाम जो है अपने मसाइल लेकर जो है वो मौजूदा हुक्मरान के पास जाएं? लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि जो आम आदमी है वो अपने मसाइल एक MNA के पास आसानी से लेके जा सकता है कि नहीं? और दूसरी जानिब अगर बात करें तो बल्दियाती इंतखाबात में बार बार रुकावट डाली गई। अभी भी हमने देखा कभी सितंबर की डेडलाइन दी गई, कभी अगस्त की, लेकिन अब भी आखिर इस पर फैसला किया गया और फैसला ये कि 2025 यानी कि दिसंबर की मैं बात करूं तो 2025 का जैसे ही इख्तिताम होगा, दिसंबर के आखिरी हफ्ते का कहा गया है कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे। लेकिन अवाम तक इसकी जो बात कर ली जाए, अवाम अपना वोट देगी तो क्या अवाम के वोट के ज़रिए मसाइल होंगे हल या नहीं? क्योंकि इससे पहले इलेक्शन भी इसी बुनियाद पर किए गए कि अवाम का जो वोट है, जैसे ही वो अवाम ये सोच के वोट डालते हैं, पब्लिक ये सोच के वोट डालती है कि हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। हर हलके में, हर गली मोहल्ले में जो इस वक्त रोड का स्ट्रक्चर ख़राब है, जहाँ पर पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं है, जहाँ पर गैस के मसाइल मौजूद है, जहाँ पर सीवरेज का मसला अज़लों से चलता आ रहा है, सीवरेज की जो लाइन्स, पाइप लाइन्स हैं वो इतनी बोसीदा हो चुकी हैं कि वहाँ पर अगर बात करें तो लोगों का कहना है कि अज़लों से अभी तक इनको तब्दील नहीं किया जा सका। कभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं और कभी लाहौर को अपग्रेड करने की बात की जाती है। लेकिन 2015 का निज़ाम कैसा था, इस पर बात करने के लिए कर्नल मुबशर जावेद PMLN और एक्स मेयर लाहौर रह चुके हैं, उनकी तरफ चलते हैं। उनको हमने प्रोग्राम में दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है बहुत शुक्रिया सर। चूँकि तारीख पे तारीख दी जा रही है और ये एक ऐसी तारीख बन चुकी है जिसको तारीखी हैसियत हासिल हो चुकी है, तो ये इंतखाबात अब लग रहा है कि वाकई 2025 के इख्तिताम में हो जाएंगे। देखिए, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जी जी। 2013 में बल्दियाती कानून बनाया PMLN, उसके तहत जैसे आपने फरमाया 2015 में इलेक्शन हो गया और 1 जनवरी 2017 को हम ने लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में बल्दियाती नुमाइंदगान जो थे वो बराजमान हो गए। कहीं मेयर बन गया, कोई डिप्टी मेयर बन गया, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन एंड ऑल दैट अप टू UC लेवल। 1 जनवरी को 2017 को हम बैठे, 2018 के मिड में PTI की हुकूमत आ गई। उन्होंने आगे अफसरशाही को कह दिया, ब्यूरोक्रेसी को, कि इनको कुछ नहीं करने देना, और हम 8 महीने तकरीबन बेकार बैठे रहे। मगर जो ज़ोर वाले लोग थे, जो दिलेर किस्म के मेयर या डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे, वो कुछ ना कुछ करते रहे, क्योंकि जो फंड्स हम खुद कलेक्ट करते हैं उनको हम इस्तेमाल करते रहे, लोगों को वेलफेयर देते रहे। अल्टीमेटली इन्होंने आगे हमें जब 8 महीने और गुजर गए, तकरीबन 2.5 साल, 2.25 साल का अरसा हुआ, उसके बाद इन्होंने एकदम कानून निकाला और अपील कर दिया। हमें बैठे बैठे सारों को घर भेज दिया। कानून नया बनाया, होना तो ये चाहिए था ना कि ठीक है दूसरी पार्टी आ गई, हमें इन्होंने घर भेज दिया, उस वक्त तो एक नया कानून बनाया। हाँ, नया कानून बनाया तो इलेक्शन तो करवाते ना। तो जब इन्होंने इलेक्शन लिखा था कि फौरी तौर पर विदिन 3 मंथ्स करवा देंगे, तो नहीं करवाए। इसी असरा में वी वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, हमने केस जीता, आके टाउन हॉल के ताले तोड़े और हम बैठ गए आखिरी 3 महीने। बट
वो भी कोई इतना मज़ेदार काम नहीं था। अवाम हमारे पास आते थे, जहाँ तक हम कुछ कर सकते थे कर रहे थे, बट जो हमारी डेवलपमेंट स्कीम्स थी, प्रोजेक्ट्स थे, वो तो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब काम होता है। तो वो हम सेक्रेटरी के पास जाते थे, वो कहता था जी हमें हदायत हैं कि हम आपकी जो स्कीम्स वगैरह हैं वो पास नहीं कर सकते। अब हमने तो इलेक्शन करा दिया, 2013 का कानून भी बना दिया, हमसे मुराद PMLN है। उसके बाद ये साहब आए जो तब्दीलियाँ लाना चाहते थे, तब्दीलियाँ लाए और कहते थे कि मैं बल्दियाती निज़ाम बहुत मजबूत करूँगा, बरतानिया की, फ्रांस की, अमेरिका की। वो तो रोक दिया गया 2020 में, जी रोक दिया गया उसको बिल्कुल ही 2020 में। नहीं, आई मीन वो थे ना, उस वक्त तो थे जब हमें उन्होंने बल्दियाती निज़ाम को ख़त्म किया, तो उसके फ़ौरन बाद कंटिन्यूटी रहती ना, बल्दियाती इलेक्शन कर देते, हुकूमत में थे, उनको किस बात का डर था। तो उसके बाद आज तक इलेक्शन नहीं हो सके। अब ये है कि दोबारा अभी बिल पास हो गया असेंबली से और दिसंबर की तारीख दी जा रही है। अभी आज अक्टूबर बीच में रह गया, नवंबर और दिसंबर, और अभी इंतज़ामी अमूर इतने ज़्यादा हैं, हल्का बंदियाँ होनी हैं, फिर उसके ऊपर आप जाते हैं उनको चैलेंज करते हैं कि मेरी हल्का बंदी सही नहीं है, उसका टाइम दिया जाता है 8-10 दिन 15 दिन। उसके बाद एक सिस्टम निकलेगा जी आप कागजात फलानी तारीख को जमा कराएंगे, वेटिंग ये होगी वो होगी, वो 4 महीने तो 3-4 महीने तो मेरा ख्याल है इसी तरह ही लग जाएंगे। तो दिसंबर में तो नहीं, हम ये समझे कि मज़ीद एक्सटेंड हो जाएगी डेट। मुझे लगता है कि फरवरी तक हो गए। और ये इसमें कोई ये नहीं है कि मैं कोई कह रहा हूँ, एक इंतज़ामी मामलात को अगर आप जहन में रखें तो ये फरवरी में मुझे उम्मीद है, और हुकूमत बज़िद है कि हमने इलेक्शन कराने हैं, तो अल्लाह करे हो जाए और फरवरी में हो जाए। लग रहा है आपको कि हुकूमत बाज़िद है, जिस तरह तारीख पे तारीख बदली जा रही थी, या फिर ये समझे कि हुकूमत खुद ही मकसद है, नहीं चाहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात हों, बल्दियाती निज़ाम आए। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है ना, जो हमारे कायद हैं, वो बल्दियाती निज़ाम की फेवर में बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और उन्होंने पहले भी 2013 का जो कानून बनाया था ना, ही वॉज वेरी कीन, और हमारी मीटिंग भी होती रही, उनसे बहुत सारी मुलाकातें होती रही हैं, और वो ही इज़ ऑलवेज़ इंटरेस्टेड। अब आगे डिले क्यों हो जाता है वो मैं उसके ऊपर ज़्यादा रोशनी नहीं डाल सकता। बहरहाल अभी की बात करें कि कानून बन गया 2015 का, और वो भी PMLN ने बनाया, और फिर इलेक्शन अनाउंस भी कर दिए हैं, अल्लाह करे हो जाए। इससे पहले वाले कानून की मैं बात करूं तो अब जो नया कानून लेकर आए, कितना फ़र्क समझ रहे हैं? और अगर पहले ही ये सारे SOPs बनाए गए थे इस हवाले से, तो फिर बार बार मौखर करना किस बात की तरफ इशारा है? PTI का कानून था 2022 का, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस भी कर दिए थे इलेक्शन। वो बड़ा एक अजीब सा निज़ाम था। मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि जो मेयर या डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन था लाहौर के केस में, उसने 50 आदमियों के साथ इलेक्शन लड़ना था सिंगल वोट के ऊपर, और उसके बाद जो है जो पार्टी का मेयर जो कैंडिडेट था जिस हिसाब से वोट लेता, उसी हिसाब से मुतनासिब नुमाइंदगी मिल जाती मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हाउस में। मतलब जो मेयर मुंतखब हुआ उसने जितने % वोट लिए उस पार्टी के लोग आ जाते, दूसरी पार्टी जो नीचे वाला आया था वो उसी % से वोट लेके उसके लोग आ जाते। और ये जो लिस्टें हैं ये पहले से इलेक्शन कमीशन को दे देनी थी। मीनिंग देयर बाय कि ये सारे जो लोग हैं ये इलेक्शन से नहीं आते, ये सिलेक्शन से आते। पार्टियों के जो थे होते हैं ना वो लाडले उनके नाम दे दिए जाते हैं। और उस तरह वो हाउस बनना था 150 का मेयर का। अच्छा, अब यूसी चेयरमैन जो उस कानून के मुताबिक आ रहे थे 2022 के, वो यूं थे कि वो सारे मुंतखब हो जाते और कहा जी वो अपनी अपनी उनकी लोकल गवर्नमेंट है। दे वर नॉट पार्ट ऑफ द मेयर का जो हाउस है उसमें उन्होंने नहीं बैठना था चेयरमैनों ने। वो जो मुतनासिब नुमाइंदगी से, और जो मेयर खुद 50 आदमियों के साथ एक लिस्ट लेके तो वो इलेक्शन लड़ता शहर लाहौर में, और उसी हिसाब से दूसरे शहरों में। तो आई मीन वहाँ कहाँ गए जो लोगों ने वोट लिया मोहल्लों से, वो तो बेचारे बाहर बैठे रह गए। आपने मेट्रोपॉलिटन की बात की है, तो लाहौर जैसे बड़ा शहर है, बहुत बड़ी आबादी है इसकी, और इस शहर में मेट्रोपॉलिटन निज़ाम बेहतर है या टाउन वाइज बल्दियाती तकसीम ज़्यादा मौसर रहती है? देखिए जी, जब तक लीडर ना हो, जब तक कमांड ना हो किसी चीज़ की, प्राइम मिनिस्टर ना हो तो क्या सारे मिनिस्टर जो हैं वो हुकूमत चला लेंगे? चीफ मिनिस्टर ना हो तो क्या सारे लोग जो हैं वो MPs हुकूमत चला लेंगे? या कैबिनेट खुद ही बन जाएगी? कैबिनेट नहीं बनेगी। इसी तरह अगर आपने 10 टाउन या 9 टाउन बनाने हैं, मैं लाहौर के हिसाब से बात करूंगा, इसी दूसरे ज़िला में भी इसी तरह ही है, तो वहाँ तहसीलों के चेयरमैन बनेंगे। अब लाहौर में कोई मेयर नहीं होगा जो हमारा अभी का कानून है,
और 9 या 10 जो है वो टाउन होंगे और टाउन मेयर्स होंगे, और वो अपने अपने जो उनके लोग हैं जो इलेक्टेड चेयरमैन हैं, वो हर टाउन के जो मेयर है उसके हाउस के मेंबर होंगे, और हर मेयर के साथ 2 डिप्टी मेयर होंगे। भाई वो क्या करेंगे 2? तो ये निज़ाम ज्यादा बेहतर रहेगा पहले वाले निज़ाम की निस्बत? नहीं, आप मेयर क्या तो समझते हैं आप? एक्स मेयर लाहौर रह चुके हैं। देखें, उसको भी तितर बटेर था और ये बगैर ओनरशिप के है। कोई मसल टाउन हॉल में कौन बैठेगा? जो ट्रेडिशनल लाहौर की शनाख्त है, और किसी भी दुनिया के शहर में चले जाएं आपको टाउन हॉल मिलेगा, शहर का मेयर वहाँ बैठता है। अब जब मेयर नहीं है तो फिर टाउन हॉल में पता है कौन बैठेगा? एडमिनिस्ट्रेटर, डेप्टी कमिश्नर, इन एनी शेप, उसका कोई भी नाम दे दें। और वहाँ पर जितने म्यूनसिपल ऑफिसर्स हैं, अब वो जो टाउनों के मेयर हैं उनके तो मतहत नहीं आएंगे, वो तो म्यूनसिपल ऑफिसर्स हैं, कोई ग्रेड 19 के हैं मेजॉरिटी। वो यानी कि सेंट्रल कमांड जो है ना, मुझे लगता है कि वो फिर डिप्टी कमिश्नर के पास रहेगी, बिकॉज ही इज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लाहौर वेस्ट MCL। तो उस वक्त मेट्रोपॉलिटन का कॉरपोरेशन का तो नाम ही ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल वो जो होगा ना, किला जो है हमारा, जो टाउन हॉल है, वहाँ पर सरकारी अफसरान ब्यूरोक्रेसी होगी और उनके नीचे। अभी तो देखें ना, उसमें से भी टाउन हॉल में जो म्यूनसिपल ऑफिसर्स थे ग्रेड 19 के, 20 के, 18 के, उनकी जगह 3-4 ब्यूरोक्रेट बैठ गए हैं आके, बिकॉज डिप्टी कमिश्नर इज द एडमिनिस्ट्रेटर। तो उन्होंने वो म्यूनसिपल ऑफिसर्स जो हैं उनको हटा के, आप एक्स मेयर लाहौर रहे हैं और अभी बात कर रहे हैं कि अब मेयर नहीं होगा, ठीक है, यानी कि एक मेयर पर मबनी ये अब निज़ाम नहीं चलेगा। उस वक्त का लाहौर और अब का लाहौर कितना फ़र्क आ चुका है? पहले भी लाहौर में ऐसे ही मसाइल थे जब पैदा हो चुके हैं? देखें जी, मसाइल तो हमारे उसी नवीयत के हैं जिस तरीके से थे। हमें ये पता है कि जब मेयर दफ्तर में बैठा था ना, तो वहाँ 319 लोगों का हाउस था, 274 जो हैं वो चेयरमैन होते थे और बाकी के रिज़र्व सीट्स वाले लोग होते थे। अब 219 के जो मसले मसाइल हैं ना, वो एक छत के नीचे बैठ के डिस्कस होते थे। लाहौर की जो फंडिंग है वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन भी लाहौर से इकट्ठा करती थी। मसलन किराए की दुकानें हैं, उसके बाद लारी अड्डे हैं, उसके बाद चालान वगैरह, ये हम नक्शे पास करते थे, और भी बहुत सारे ज़रा। हाँ, एक्साइज एंड टैक्सेशन, उसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन पैसे इकट्ठे करता था और सबसे ज़्यादा उसका जो शेयर है वो आता था MCL के पास, कुछ बासा के पास चला जाता था, और LDA भी ले जाता था, और एक आधा और भी महकमा। 12 वो सारा फंड जो है ना वो एक जगह आता था। साल के साल बजट बनता था और बजट हम पेश कर देते थे, और एक्सपेक्टेड जो होती थी वो जो बैनुसूबाई फंड होता है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, वो आता था सूबों को, और उसमें सूबे जो हैं वो फिर लोकल गवर्नमेंट्स को भी पैसे मिलते थे। तो वो चूँकि एक सेंट्रलाइज सिस्टम था, सारे चेयरमैन जो हैं, UC चेयरमैन, वो हॉल में बैठते थे, उनकी डिमांड्स का पता चलता था, उनके मसले मसाइल पता लगते थे, तो वहाँ चीज़ों को बेहतर तरीके से हम उसको लेकर चलते थे। ठीक है, बल्दियाती निज़ाम आप समझते हैं कि होना कितना ज़रूरी है, और इसके बिना आपको लग रहा है कि अभी जो सिस्टम चल रहा है सिस्टमेटिकली तौर पर बेहतर चल रहा है सब कुछ? अभी क्या चल रहा है? विदाउट बल्दियाती निज़ाम के जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो अच्छा मैनेज कर रही है? अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सरकारी अफसर होता है ना, वो तो और मकसद के लिए भर्ती होता है ना, वो तो लोकल गवर्नमेंट्स के लिए नहीं होता। अब आप आते हैं और हर कानून में तकरीबन लिखा होता है कि चीफ मिनिस्टर जब भी चाहेगा वो सिस्टम को डिसॉल्व करके और डिप्टी कमिश्नर या ब्यूरोक्रेसी को इख्तियारात देगा। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर आप खुद कभी आई हूँ टाउन हॉल में और आज के टाउन हॉल में चले जाएं, सर आज के टाउन हॉल में बहुत फ़र्क है। हाँ, वहाँ अगर कोई शख्स, इवन कोई भी आम शहरी जाता है तो उसको 5 मरतबा चक्कर लगवाए जाएंगे, फिर कहीं जाकर उसको बताया जाएगा कि आपका मसला इस तरीके से हल होगा, लेकिन उसके लिए भी आपको महीना दरकार है। बट लोकल गवर्नमेंट का फंड तो उधर आ रहा है ना। अभी लाहौर में अरबों रुपए के डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं, तो ये हो रहे हैं ना, उसी ऑफिस से हो रहे हैं ना। बट आम पब्लिक का जो आदमी है, गली मोहल्ले का आदमी है, उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है? सरकारी अफसरों ने जिन मर्जी गलियों में जाके जो मर्जी बना दिया, जो कर दिया, और जो मुलाजमों ने, जो MCL के मुलाजिम हैं या और भी जो कंसल्टेंट के मुलाजमीन हैं, उन्होंने जाके तो पूरी गलियां बगैर किसी से पूछे, क्योंकि गलियों में तो कोई वाली वारिस ही नहीं है, ना कोई नाज़िम है, ना कोई चेयरमैन है, तो अपनी मर्जी से उन्होंने कर लिया सारा कुछ। हाँ, जो बड़ी स्कीम्स हैं वो भी उन्होंने बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह
उन्होंने कोई MNAs को या MPs को बता दिया, और जब वो स्कीम शुरू होनी होती है उस वक्त वहाँ के साबिक चेयरमैन वगैरह को या MPA को पता चलता है कि जी हमारी गलियों में या हमारी सड़क पे ये स्कीम होने लगती है, तो वो बेचारे ढोल शोल बजा लेते हैं कि चलो जी इफ्तिताह हो रहा है। हाँ, कर्नल साहब, चूँकि आपने कर्सा गुजारा है मेयर के तौर पर, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी कौन सी पॉलिसियाँ होनी चाहिए थी जो अब वाले इंतखाबात में होनी चाहिए? अभी तो आप कह रहे हैं कि एक्सटेंड हो सकती हैं, फरवरी में भी हो सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं मार्च में भी हो जा सकते हैं ये इलेक्शंस, लेकिन आप क्या समझते हैं पॉलिसीज़ कौन सी होनी चाहिए थी जो कि अभी तक पुट नहीं की गई? देखें, सारे सबको पता है दुनिया में, पूरी दुनिया में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चल रहे हैं। अपने हमसायों से शुरू हो जाएं, इंडिया से बांग्लादेश चले जाएं, श्रीलंका चले जाएं, आगे चाइना जापान चले जाएं, जो आपके हमसाया है चाइना है, आगे और आगे निकल जाएं, ईस्ट में जापान में चले जाएं, वेस्ट में सारे यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह लोकल गवर्नमेंट्स हैं और लोगों के मुंतखब नुमाइंदे वहाँ बैठे हुए हैं, और उन मुंतखब नुमाइंदों के मातहत गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हाउस बनते हैं, आवाम उठती है, आप नेम अ थिंग, घर बनाना है, उसकी एक्सटेंशन करनी है, प्लॉट लेना है, उसको बेचना है, गली की स्ट्रीट, ट्रांसपोर्ट, पानी सीवरेज, इवन स्कूल्स, यू नो, उसकी भी पॉलिसी गो के फेडरल गवर्नमेंट देती है, बट दे आर ऑलवेज इन, जो मेयर्स हैं, कोई आपके घर के आगे पुलिस, ये वो सब चौकीदारा, सब कुछ मेयर के नीचे। और फिर आगे जैसे हमारे यहाँ कोशिश की जा रही है कि टाउन वगैरह हों, उधर भी ऐसे ही होता है, ऊपर मेयर बैठा होता है, नीचे फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरी कैटेगरी काउंसलर की होती है। आम आदमी को कख पता नहीं है कि हमारा मेंबर पार्लियामेंट कौन है। उसको 5 साल या 4 साल के बाद जब मुल्क में इलेक्शन आते हैं तो 2-3 चीज़ें होती हैं, फॉरेन पॉलिसी हो गई, इकोनॉमी का हम यूँ लेकर जाएंगे, हेल्थ प्रोग्राम ये होंगे, इंश्योरेंस ये होगी, फॉरेन पॉलिसी ये होगी। कोई ये नहीं कहता कि मैंने पुल बना दिया, गलियां बना दी, सड़कें बना दी, नो 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 नो। तो इस वजह से वी आर लैकिंग बिहाइंड। और ये नहीं कि हर गवर्नमेंट, मैं तो फिर भी कहता हूँ कि मैं क्रेडिट लेता हूँ कि PMLN ने 2013 में कानून बनाया, 2015 के बाद इलेक्शन 2015 से शुरू हुआ और 1 जनवरी 2017 को हम बैठ गए। उसके बाद जो कहते थे कि मैं तब्दीली लाऊंगा, बहुत बड़ा लीडर था, वो तो सानू तोड़ के चला गया, कानून भी बनाया और इलेक्शन ही कराया, और ऐसी नहूसत डाली कि अब जाके इतने अरसे के बाद इलेक्शन जो है वो होने लगे हैं। यानी आप समझ रहे हैं कि इसकी जो रुकावट थी वो उस गवर्नमेंट की वजह से, तब्दीली सरकार की वजह से, डिसकंटिन्यूटी, इसमें मौजूदा गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं। डिसकंटिन्यूटी तो कर गए ना। हाँ, इनको चाहिए था जल्दी करवाते। अब इनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इनके हमारी पंजाब हुकूमत के मसाइल हैं, वो कुछ आप भी जानती हैं, कुछ मैं भी जानता हूँ, बट देयर इज समथिंग जिसकी वजह से इलेक्शन जो है ये लेट होते हैं। बात नहीं करना चाह रहे हैं कर्नल मुबश्शिर जावेद साहब, जो कि एक्स मेयर लाहौर रह चुके हैं, हमारे साथ ही मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शमूलियत के लिए। और दूसरी तरफ क्या पॉलिसियाँ जो है वो चेंज होनी चाहिए, क्या तब्दीलियाँ आनी चाहिए? और अभी ये कहा जा रहा है कि 2025 का जो आखिरी महीना, उसका आखिरी हफ्ता, ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन उस वक्त भी हों, मज़ीद एक्सटेंड हो सकते हैं। अभी तो हल्का बंदियाँ होनी है, हदबंदियाँ होनी है, उसके बाद देखेंगे कि क्या जो है वो मामला कहाँ तक पहुँचेगा। और लोगों को तब तक इन्हीं मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जब तक बल्दियाती इंतखाबात की कोई हतमी तारीख तो सामने नहीं आई। अभी तक सिर्फ तारीख पे तारीख दी जा रही है और वह भी अभी अंदाज़ा होगा कि इलेक्शंस होने कब है। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।